ये बनारस है। बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल माला अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का एक काम दिक्कत ये है, अब यूपी की सरकार हमको बदलना है। जाएंगे अपने युवा नेता के पास, जाएंगे युवा नेता अखिलेश को हम लोग खड़ा करेंगे। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हजार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई, लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे। यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। क्यों नहीं, हमारे राज्य में हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मिनट काशी उजाड़ दिए हैं। और सब भूल गए हरफ़े सदाकत लिखना, और सब भूल गए हरफ़े सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बनारस फूलमाला और मंदिरों का शहर, बनारस तीर्थ स्थल और घाटों का शहर, बनारस आस्था का शहर, बनारस गंगा जमुनी तहजीब का शहर। जी हाँ, बनारस का अपना एक अलग ही इतिहास है। इतिहास कितना पुराना है इस पर सवाल उठाना भी गलत होगा, लेकिन बनारस अब बदल चुका है। बनारस अब पीएम मोदी का शहर बन चुका है। बनारस अब मंदिरों से निकाले गए देवी और देवताओं का शहर बन चुका है। बनारस अब हिंदुओं के जरिए हिंदू भावना तार तार करने वाला शहर बन चुका है। बनारस अब वो बनारस नहीं रहा जिसे गलियों से पहचाना जाता है। बनारस अब वैसा बनारस नहीं रहा जिसे हर हर महादेव के नाम से जाना जाता है। बनारस ने अब हर हर मोदी करना शुरू कर दिया। बनारस अब केवल एक व्यक्ति विशेष की पहचान बन चुका है। मैदागिन, गोधोलिया, कमच्छा, विशेश्वरगंज, शिवाला और मोहल्ला 80, ये सब बनारस की पहचान है। बनारस अपने आप में ही एक इतिहास है जिसे अध्यात्म का शहर भी कहा जाता है। लेकिन बनारस का ऐतिहासिक धरोहर पर बिल्डोजर चलाकर धूल में मिला दिया है। अनगिनत मंदिरों को तोड़कर विकास की एक नई गाथा लिखी गई। हमारे देश में मुगलों ने मंदिर तोड़ा या मस्जिद, इस पर भले ही विवाद हो सकता है, लेकिन विश्व गुरु भारत के पुरोधाओं ने भोलेनाथ का नाम लिया, जय श्री राम का नारा लगाया और फिर अनगिनत मंदिर को शंखनाद की ध्वनि के साथ जमींदोज कर दिया। हम किसी और शहर की नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि बनारस की ही बात कर रहे हैं। बनारस में काशी विश्वनाथ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन बनारस को एक नई पहचान दिलाने के लिए सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विस्तार किया, रास्ते चौड़े किए, काशी विश्वनाथ मंदिर को अद्भुत तरीके से डिजाइन किया और फिर एक भव्य शानदार काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाने की शुरुआत हुई। काशी को करोड़ों देवी देवताओं का वास माना जाता है, लेकिन अब उन देवी देवताओं के वास को तबाह कर दिया गया और काशी के लोग कह रहे हैं कि पहले जहां देवी देवताओं का वास हुआ करता था, अब वहां मूत्रालय यानी टॉयलेट बना दिया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद अनगिनत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। बहुत से लोगों की दुकानें कॉरिडोर में खत्म हो गई। उन दुकानों को तोड़ दिया गया जिससे वहां के स्थानीय कारोबार की कमर टूट गई। सरकार ने वहां के दुकानदारों के नई जगह दुकान देने की बात कही थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बहुत से दुकानदार अब फुटपाथ पर आ चुके हैं। उनके सामने रोजी रोटी चलाना अब एक चुनौती है। उनके पास इस महंगाई में परिवार चलाना पहाड़ बन चुका है। ऐसे में यूपी का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किलों भरा नजर आ रहा है, क्योंकि काशी के व्यापारी सरकार के ढुलमुल रवैये से बहुत नाखुश हैं। खासकर पीएम मोदी और सीएम आदित्यनाथ के खिलाफ उनके मन में आग दहक रही है। व्यापारी एक दम बागी बन चुका है। उनके अंदर इस हद तक नाराजगी है कि वो सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आखिर क्यों बनारस का व्यापारी बन चुका है बागी? आखिर क्यों बनारस में तोड़ दिए गए अनगिनत हिंदू मंदिर? आखिर क्यों करोड़ों देवी देवताओं को उनके घर से कर दिया बाहर? आखिर क्यों हिंदुओं की सरकार में तोड़ दी गई हिंदुओं की मंदिरें? आखिर क्यों मंदिरों की जगह पर बन गया पेशाब घर? आखिर क्यों भाजपा को अपने ही गढ़ में मिलने लगी चुनौती? आखिर क्यों व्यापारियों से बैर मोल ले बैठी भाजपा सरकार? आखिर क्यों बीजेपी के राम राज्य का हो रहा है विरोध? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ।
बनारस में इस वक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से उजड़ चुके दुकानदार बहुत परेशान हैं। अब वो फुटपाथ पर हैं। उनका इल्जाम है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया। उनका इल्जाम है कि बनारस की सभ्यता को ही मिटा दिया गया। बनारस अब धर्म नगरी नहीं रही बल्कि एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गई। अनगिनत मंदिरों को तोड़ दिया गया। जहां पहले मंदिर हुआ करते थे वहां अब पेशाब घर बन चुका है, यानी मंदिर की जगह पर अब टॉयलेट बन चुका है। बनारस के व्यापारी अपनी दुकानें टूट जाने की वजह से परेशान हैं। ऐसे में टाइम्स मेल ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से प्रभावित दुकानदारों से बात की, जिसके बाद बहुत कुछ ऐसी जानकारी छनकर सामने आई जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। चुनाव कवरेज के लिए बनारस गए हमारे साथी शम्स तबरेज ने कई दुकानदारों से बातचीत की। पेश है टाइम्स मेल की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग काशी विश्वनाथ की नगरी में मौजूद हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हमारे ठीक पीछे है। पीछे जो है ढूंढीराज गणेश जी का मंदिर है और यहाँ हम आज व्यापारियों से, कारोबारियों से, जो यहाँ के व्यापार करने वाले लोग हैं, दुकानदारों से, उनकी समस्याओं के बारे में दिखाएंगे। कितना बदल गया बनारस, कितना नया हो गया बनारस और क्या परेशानियाँ ख़त्म हो गईं, उससे कितनी दिक्कतें आईं और कितना उनका समाधान हुआ। आज हम आपको व्यापारियों से बात करेंगे, कारोबारियों से बात करेंगे, दिखाएंगे, दुकानदारों से बात करके दिखाएंगे। तो आइए मेरे पीछे पीछे घूमते हैं और देखते हैं यहाँ के दुकानों का हाल। पहले ये सांस्कृतिक नगरी थी, ये धर्म नगरी थी। अब विकास के दौर में उसको रोका भी नहीं जा सकता। विकास के दौर में अब ये पर्यटक नगरी हो गई है। अब ये पर्यटक नगरी हो गई है और पर्यटक आने से विकास तो हुआ है, व्यापारी बढ़ा है, लेकिन वो चीज़ जो पुरानी ऐतिहासिक हमारी जो थी वो उससे वंचित हम हो गए, उससे वंचित हो गए। वो चीज़, वो ऊर्जा, वो दैविक वो चीज़, ये अब नहीं रह गई। अब एक ज़रूर नया सारा कॉरिडोर बना है, नया पूरा व्यवस्थित बना है, लेकिन जो पुराने सांस्कृतिक हमारी थी वो चीज़ का आभास अब नहीं होता है। ये कमियां खलती है। यानी जो एक आत्मसंतुष्टि होती थी देख करके, पुरानी कल्चर को, पुरानी परंपराओं को, पुरानी मान्यताओं को देख करके और मंदिर में जो घाटों को देख करके, वो वाली भावना अब नहीं रही। वो भावना अब नहीं है। जो हमारी ऐतिहासिक परंपरा जो थी वो चीज़ अब कहीं से लगता नहीं कि ये ऐतिहासिक और आदिकाल या अनंत काल से ये चलता जो आया था। गलियों का शहर, गलियों का मंदिर, मंदिर के अंदर गलियाँ, अब ये सब चीज़ हट के एक पर्यटक व्यवस्थित हो गई है, पर्यटक बन गया है ये। राजेंद्र महेश्वरी की आयुर्वेद की दुकान थी और ये दुकान बड़ी पुरानी ये संपत्ति थी। आयुर्वेद की दुकान ये चल रही थी, लेकिन जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नए तरीके से शुभारंभ हुआ उसके बाद उनकी दुकान भी प्रभावित हो गई। अभी भी उनकी कमाई आधी हो चुकी है, परिवार चलाना मुश्किल है, बाल बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है और उनको अपने परिवार का गुजर बसर भी करना है। वो हम लोग को बेघर कर दिया गया। आज मैं बच्चों के आसे तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये हाल हो गया है कि जो जबकि घर में बैठना बुरा लगता है। हम दुकानदार लोग जो पूरी ज़िंदगी जो दुकान देखते रहे, आज जो घर में बैठ करके जो टेंशन में गुजार रहे हैं। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। राजनाथ की पूजन सामग्री और फूल माला की दुकान थी, लेकिन इस नवीनीकरण के दौर में उनकी दुकान भी प्रभावित हो गई। अब उनके सामने ये समस्या है कि वो आज के महंगाई के दौर में अपने परिवार को कैसे चलाएं, क्योंकि जो नवीनीकरण की बात चली, विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने की बात चली, उसमें तमाम व्यापारियों का लगभग एक जैसा हाल है। सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबके अपने अपने दास्तान हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। सरस्वती फाटक D 5/1 और 9/20 में 2 दुकानें हमारे थी और वो 2 दुकानें आज के 3 वर्ष पहले तोड़ दी गई और प्रशासन, कमिश्नर साहब और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से हम लोग को ये बताया गया कि आप लोगों को जो है दुकानें दी जाएंगी और इतना ही नहीं, उसके बदले हम लोग को लिखित प्रमाण पत्र भी दिया गया है कि जो दुकानें बनेंगी वो वरीयता पहले आप लोगों को दी जाएगी। लेकिन आज हम लोग जो है दुकानों पर नहीं हैं, रोड पर दौड़ रहे हैं, भूखमरी के कगार पर हमारे समाज के लोग हैं, हमारे दुकानदार भाई भी हैं, सभी लोग हैं, परिवार के सदस्य भी हैं, जो कि जीवन जीव का आधार था। और ये आश्वासन हम लोगों को मिलता जा रहा है कि आज मिलेगी, कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, इसका कोई विश्वास भरोसा नहीं रह गया है। ये हमारा यही प्रार्थना है, हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि हम लोगों को प्रथम वरीयता दी जाए और हम लोगों को जीवन आधार के लिए एक सहारा दिया जाए।
इसी तरह से राजू शर्मा की भी दुकान थी। दुकान उनकी थी सैलून की, लेकिन जब ये कॉरिडोर का मामला आगे बढ़ा तो उनकी दुकान भी प्रभावित हो गई, उनकी दुकान भी नवीनीकरण के जद में आ गई। आज हालत ये है कि राजू शर्मा पैदल हो चुके हैं, उनके पास दुकान ही ख़त्म हो चुका है। अपना परिवार वो कैसे चलाएंगे, ये उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। मेरी दुकान गेट नंबर 3 के पास थी, हाँ, CK 31/14 में सैलून हम चलाते थे, उसमें हमारी दुकान थी। तो वो दिया गया। 2 साल से हम इधर उधर घूम रहे हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है कमाने का। दुकान भी अलग से कोई जगह नहीं दी गई फिर आप? नहीं, दुकान बनाने के लिए कुछ जगह नहीं दी, हमको भी लिख के दिए हैं कि यहाँ दुकान बनेगी तो प्रथम प्रायोरिटी आप लोगों को दिया जाएगा। तो घर अपना कैसे चलाते होंगे फिर? अभी हम उसी तरह चला रहे हैं, बस इधर उधर से। कोई व्यवस्था हमारे पास एकदम एक पक्का व्यवस्था नहीं है, हाँ, चल रहा है, बस चल रहा है, भगवान के भरोसे चल रहा है। प्रमोद कुमार केसरी कहते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से कुप्रबंधन हुआ उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही वो सरकार से बहुत नाराज़ हैं। कहते हैं केंद्र में मोदी जी रहेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी को विदा कर देंगे। यूपी की सरकार हमको बदलना है, हमको केंद्र में मोदी जी रहेंगे। मोदी हमारे केंद्र में रहे वो ठीक है, हमको मोदी जी जो किसी पार्टी से बुराई नहीं है, हम लोगों को चाहिए काम। बेरोजगारी ज़्यादा है। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से योगी जी को आप लोग विदा करेंगे तो फिर किसको एंट्री कराएंगे? एंट्री जब जो आएगा उनके भाग में तो बात की बात है। तो भी आप लोग कोई विकल्प देख रहे होंगे ना। अब भाजपा वाले तो अक्सर कांग्रेस पे जाके हाथ मिला लेते हैं, तो क्या कांग्रेस की तरफ जाएंगे आप लोग? हाँ, कांग्रेस तरफ नहीं जाएंगे, जाएंगे अपने युवा नेता के पास जाएंगे। युवा नेता अखिलेश को हम लोग खड़ा करेंगे, ये हम चाह रहे हैं। अखिलेश हम लोग का सुनेगा जी नहीं सुनेगा वो बात की बात है। व्यापारियों की नाराज़गी का हाल ये है कि प्रमोद कुमार कहते हैं यहाँ के विधायक से उनको बहुत नाराज़गी है। वो पब्लिक से बदतमीज़ी करते हैं, लोगों से जो है बदसलूकी करते हैं, उन्हें दुत्कारते हैं। इसकी वजह से वो विधायक नीलकंठ तिवारी से खासा नाराज़ है। इनको अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया। हम लोग मोदी जी को जानते हैं, योगी जी को, उनके प्रत्याशी को नहीं जानते हैं। इनके बाद कोई प्रस्ताव लेके जाते हैं तो सीधे भगाते हैं, चलो लिख लो, तुम लोगों को जरूरत नहीं है मेरी। आप एक मिनट भैया, मेरे प्रस्ताव कोई लेके जाते हैं अपने विधायक सांसद के पास तो वो बोलते हैं क्या, हाँ जोड़ता हूँ, आप लोग अपना समझिए। प्रमोद कुमार की ये भी कहते हैं कि यहाँ आस्था से बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मंदिर बरसों पुराने थे, सैकड़ों साल पुराने थे, जिनका अपना एक इतिहास था, उसको भी उजाड़ दिया गया। मूर्तियाँ बहुत सी खंडित कर दी गई, तोड़ कर हटा दिया गया। वो लोग कहते हैं कि यहाँ लाखों करोड़ देवताओं का वास है, लेकिन अब उन वास को भी हटा दिया गया, उनके जगह को भी तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। इससे भी वो खासा नाराज़ हैं। हमारे काशी में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। जितनी मंदिर टूटा है उसका वास कहाँ गया? और जो नया स्थापित कर रहे हैं जिस मंदिर को, वो मंदिर कहाँ कैसे बैठाए आप? मंदिर ये लोग कहाँ तोड़े? वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे, ये लोग कहाँ तोड़े? क्यों नहीं, हमारे राज्य में, हमारे मोदी सरकार में टूटा है और मंदिर ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। कितने मंदिर टूटी? अरे बहुत मंदिर टूट गया है, मतलब असंख्य मंदिरें थी, 1000 2000 कितने मंदिर? पूरे मेरे काशी उजाड़ दिए हैं। बनारस दक्षिण से एक और व्यापारी हैं, उनका नाम है मनोज दास। वो भी कहते हैं कि जो नए वाले विधायक हैं उनसे लोगों को काफ़ी नाराज़गी है, उनके व्यवहार से लोग बहुत असंतुष्ट हैं। जब आप जनता से जुड़े रहोगे, जनता तभी तो आपको चाहेगी। आप जनता से यदि कटे रहोगे तो जनता कैसे आपको चाहेगी? तो आप कुछ जनता से जुड़े रहते तो शायद आज ये दिन नहीं आता जो इस समय सुनने में आ रहा है कि दीक्षित जी का पल्ला भारी है। जनता से जुड़े रहते तो आज ऐसा नहीं होता। इसके साथ ही वो एक बात ये भी कहते हैं कि जो इनसे पहले वाले जो विधायक थे, श्याम देवराय चौधरी, उनका व्यवहार अलग था। वो 7 बार के विधायक थे, ख़ानदानी नेता थे और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इसलिए बहुत तरह की परेशानियां हो रही हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार थोड़ी बहुत व्यापार को लेकर के सुधार कर ले, व्यापार को सुधार दे, तो शायद बीजेपी लंबे समय तक टिक सकती है। पहले के विधायक थे श्यामदेव दादा, वो एकदम जमीनी नेता थे, जनता से हमेशा जुड़े रहते थे, 7 बार विधायक बने हो। तो इनका भी यही होना चाहिए था कि जनता से जुड़े रहना चाहिए था इनको। इस समय व्यापार बहुत थोड़ा कमज़ोर चल रहा है। यदि व्यापार थोड़ा और सुधार देते ना तो इस सरकार तो बहुत अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सरकार को इस व्यापार पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा व्यापार के लिए सोचें और व्यापारियों का भी सोचें तो सरकार ठीक है। कुछ ऐसा ही हाल शैलो गुप्ता का है। शैलो गुप्ता पहले अपनी दुकान में थे, लेकिन अब जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का
शुभारंभ हुआ उसके बाद से उनकी दुकान प्रभावित हो गई, उनकी दुकान टूट चुकी है, उजड़ चुकी है और अब वो फुटपाथ पर अपना रोजी रोटी के तलाश कर रहे हैं। हमारा दुकान सब चला गया कॉरिडोर में, क्या करेंगे बताइए। उसके लिए हमें पटरी पर बैठ के हम बेच रहे हैं, हमें कुछ बीच भी नहीं रहा है। दुकान की स्थापना करने के लिए कोई अलग जगह नहीं दी गई, मुआवजा के तौर पे अलग जगह पुनर्वास नहीं कराया गया। अभी कहाँ, अभी तो कोई बातें नहीं हो रहा है, बता ही नहीं रहे हैं, खाली करें बनेगा देंगे बनेगा देंगे, कब बनेगा पता ही नहीं उनका। सरकार और उनके नेता या अधिकारी कुछ बोल रहे हैं कि नहीं? वो नीलकंठ जी बोले हैं कि जमीन भी मिलेगा तो बनेगा तो देंगे। अब कहाँ जमीन मिलेगा, कहाँ देंगे बताइए। सब जगह तो माला फूल हमारा बिकेगा नहीं। पहले आपकी अपनी दुकान थी, अब आप पटरी पे आ गए। जी हाँ, पटरी पर दुकान आ गए, क्या करें। तकरीबन कितना हानि हुआ होगा, नुकसान आपका हुआ होगा? अरे बहुत, 3 पीढ़ी का दुकान है सर, 3 पीढ़ी का दुकान है, समझ लीजिए कितना नुकसान हुआ। सब परिवार इधर उधर बिछड़ गए हैं, क्या किया जाए। और आर्थिक स्थिति कैसी रही अब? अब आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गया। पहले तो दाल रोटी चल रहा था, अब तो बहुत ख़राब हो चल रहा है। इसके बाद मंजीत साहनी कहते हैं कि पहले उनकी भी दुकान थी, दुकान उजड़ गई, सरकार ने आश्वासन तो दिया लेकिन उसकी जगह पर एक विकल्प नहीं दिया। उनके पास अब कोई दुकान नहीं है और वो भी अब फुटपाथ पर ही अपनी रोजी रोटी तलाश रहे हैं। मेरा दुकान ज्ञानवापी हाता में था। ये 2018 में जब कॉरिडोर का शुरुआत हो रहा था उसी में चला गया और मुख्य कार्यपालक द्वारा हम लोग को एक पत्रक मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि जब दुकानें बनेंगी तो पहले आप लोग को दी जाएंगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस पत्र का कोई मतलब नहीं है। हम लोग कई बार गए उनके ऑफिस में भी, डीएम के यहाँ गए, कमिश्नर के यहाँ गए, उसका कोई मतलब नहीं है। अब आप अपनी दुकान कहाँ लगा रहे हैं? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। विश्वनाथ गली सेवा समिति के अध्यक्ष सोनालाल सेठ कहते हैं कि सरकार और सत्ता केवल और केवल उनकी परेशानियों को नज़रअंदाज कर रही है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। सरकार ने ये वादा किया था कि उनको पुनर्वास कराया जाएगा। देखिए, जब 3 साल पहले हम लोगों की यहाँ दुकानें तोड़ी गई थी, उस समय हम लोगों से वादा किया गया था, लिखित वादा और मौखिक वादा दोनों किया गया था कि ये 1 लाख रुपया आपको केवल पुनर्वास दिया जा रहा है। जिन दुकानदारों की दुकानें टूट गईं, वो दुकानों से विस्थापित हो गए, उनके लिए एक नया विकल्प दिया जाएगा, उनके किसी नई जगह दुकान बनाकर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, केवल और केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। और उन्होंने कहा था कि 1 साल में दुकान बनवा करके देंगे, लेकिन आज तक हम लोगों को दुकान के बदले केवल आश्वासन मिला है। दुकान देना पड़ेगा। अगर ये सोच रहे हैं कि हमको टाल टाल के अगर वो सफल हो जाएंगे तो ये सफल नहीं होंगे, क्योंकि विश्वनाथ गली व्यवसायिक समिति एक संघर्षशील संस्था है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से प्रभावित व्यापारियों का कहना है कि दुकान से मकान तो बन सकता है, लेकिन मकान से दुकान नहीं बन सकता। मंदिर बना बहुत अच्छी चीज़ है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज़ मिल गई, लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? मतलब मंदिर ही सब कुछ नहीं है ना? नहीं, मंदिर में हम लोग जाके पूजन पाठ करेंगे ना, भगवान हमारा जीवन सुखी रखो, भगवान अगल बगल वाले को स्वस्थ रखो, लेकिन रोजगार तो चाहिए ना। मंदिर में जाने के लिए पेट्रोल यूज होता है ना, मंदिर में भी चढ़ावा चढ़ाएंगे तभी ना हम लोग दर्शन कर पाएंगे। कैसे करेंगे? चढ़ावे के लिए भी तो पैसा चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से बहुत से व्यापारी परेशान हैं। चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन सबकी समस्याएं एक हैं, रोजी रोटी चलाना है और ऊपर से इस महंगाई में अपने परिवार का भरण पोषण और पेट की आग बुझाना एक बड़ी समस्या है। विश्वनाथ कॉरिडोर बनारस से अपने सहयोगी ब्रिजमोहन के साथ शम्स तबरेज़, टाइम्स मेल। मुगलों और विदेशियों ने कितने मंदिर तोड़े, इस पर भले ही विवाद हो, लेकिन काशी अब शॉपिंग मॉल बन चुका है, जहां सब कुछ है लेकिन आस्था नहीं है। क्योंकि शॉपिंग मॉल में केवल पैसे गिने जाते हैं, वहां हर चीज के दाम लगते हैं। भक्ति तो अनमोल है, आस्था की कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन काशी में अब आपके आस्था के दाम लग चुके हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में गुलनार आफरीन ने भी क्या खूब फरमाया है, सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है, चुप हूं तो कयामत है, बोलूं तो बगावत है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।